चिरगांव ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत बैठक आयोजित, ग्रामीण समस्याओं पर हुआ मंथन। चिरगांव ब्लॉक क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में गांवों की मूलभूत समस्याओं जैसे पानी, बिजली, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान गांव के प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि जिन गांवों में जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से एमएलसी रमा निरंजन बबीना, विधायक राजीव सिंह और ब्लॉक प्रमुख राजकांतेश वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। एमएलसी रमा रंजन ने कहा कि भाजपा सरकार में अधिकांश पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं और जो लोग अभी भी पात्र हैं उन्हें जल्द आवास दिया जाएगा। विधायक राजीव सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के साथ खड़ी रही है और हर संभव मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गांव और शहरों में रिकॉर्ड संख्या में आवास दिए गए हैं, जो अन्य सरकारों के मुकाबले अधिक हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार द्वारा कई ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी शुरू की जा रही हैं, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके। बच्चों को लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें। बैठक में विकास कार्यों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई और गांवों को समृद्ध बनाने का संकल्प दोहराया गया और इसके साथ साथ ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख कक्ष का लोकार्पण किया। ब्लॉक प्रमुख श्री राजकांतेश जी, हमारे आचार्य जी, सभी प्रधान भाई, बीडीसी भाई, सभी ब्लॉक के अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, जैसा कि जो समस्याएं आपकी क्षेत्र की हैं, आप लोगों ने लिख के भी दी होंगी कि सरकार की मंशा है कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में विकास हो, जो सरकार कहती है वो करती है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज जैसा कि सरकार की मंशा है कि जब हमारे गांव विकसित होंगे तभी हमारा देश विकसित होगा और इसी उद्देश्य से सरकार काम करती है। हम लोग पहले भी हम लोगों ने गांव की स्थिति देखी थी कि हमारे गांव कैसे थे, हमारे गांव के स्कूल कैसे थे। आज हम सभी प्रधान भाई, बीडीसी भाई यहाँ उपस्थित हैं, सभी जानते हैं कि आज हम लोग गांव में हमें लगता है कि हमारे गांव के स्कूल भी बहुत अच्छे, जो अव्यवस्थाएं थी, शौचालय नहीं थे, पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, आज सरकार की मंशा पूरी हुई कि शौचालय भी है और बच्चों के लिए शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था है। आज हम देखते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में देखें तो गांव में भी हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन वृक्षों को यथावत रखें। सिर्फ यही मंशा ना हो कि हमने वृक्ष लगाए और उनको फिर आगे डेवलप नहीं हो रहे या सूख गए, क्योंकि ये आगे के लिए हमें नहीं लेकिन हमारी पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। आज हम लोग गांव के तालाब भी देखते हैं कि तालाबों को कितना सुंदरीकरण देकर के कितना अच्छा रूप उनका दिया गया कि हम लोग वहां सुबह जाए, घूमे तालाबों के किनारे पर, क्योंकि वृक्षारोपण भी है और आपका तालाब भी है। मछली को दाने भी ले जाए, कुछ ले जाए के चुकाएं, तो इससे हम लोग एक अच्छी दिशा पकड़ रहे हैं। जो सरकार की मंशा है उसमें हम कृषि विभाग ने कहा कि हमें खाद बीज की जो भी हमें कमी होती है हमें उसमें भी अनुदान दे करके आगे उस पर हमें बीज मिलता है। और हमें ये भी देखना है कि हम अपने खेतों में वो भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे जिसमें लागत कम है, तभी हम फायदा की तरफ बढ़ेंगे। आज गौशालाओं के लिए आपने देखो कहा कि नेपियर घास, तो इससे हमारे जानवरों को भी एक हरी घास मिलेगी और इसके अलावा हम 2 पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन मैं अपने अधिकारियों से कहूंगी कि इसकी जानकारी सिर्फ ब्लॉक तक ना हो,
हमें इसको गांव तक पहुंचाना है। आज हमारे प्रधान बीडीसी भाई हैं, हमारे पंचायत भवन बने हैं, हम वहां तक कैसे भेजें? आप कुछ पत्रक छपवाएं और वहां पंचायत भवन में आप लगाएं, सचिवालय है उनमें हम लगाएं, तभी हमारे गांव में हमारे प्रधान भाई हैं कुछ मुनादी भी करवा देंगे। जिस किसान को भी जरूरत हो कि नेपियर घास लगाए, जिससे अपने जानवर को खिलाए और गौशालाओं के जानवरों को भी दे।